हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 254 ग्राम ऑफ आयोडीन and 142 gram of chlorine are made to react completely to give the mixture of ICl and ICl3. Now you just find out how many moles of each R will be formed. आपको प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है. So first of all, the compound always react in the ratio of the stoichiometric coefficient of the balanced equation. So first of all, you just write the balanced equation. This is the iodine can react with the chlorine gas. Okay, that's the chlorine, and can make the ICl and ICl3. This is the ICl3. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द इक्वेशन. सो आपने से इक्वेशन को क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है. नाउ द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक, या आप ऐसा कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, या फिर आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कह सकते हो. सो द की कंसेप्ट जो हमारा है यहाँ पर, दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये बेसिकली हमारा जो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास. द कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, जो आपका मास ऑफ रिएक्टेंट, सो द मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. ओके, दैट्स द मास ऑफ प्रोडक्ट. ये हमारा मेन की कंसेप्ट है, दैट्स द कंजर्वेशन ऑफ मास. अब देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं. मैं ईच स्टेप के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर. इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है. तो कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम एटम्स के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो टोटल मोल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम विल बी द सेम ऑन बोथ साइड. आपके पास यहाँ पर जो एटम्स होंगे वो दोनों साइड आपके क्या होंगे, सेम होने वाले हैं. ठीक है. सो बेसिकली आप इसे कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एटम के साथ भी कर सकते हो कि आपके पास जो एटम्स होंगे वो दोनों तरफ क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले. तो मैं ऐसा लाइन लिखना चाहूंगी यहाँ पर कि द टोटल मोल्स of each type, the total moles of each type of atom will also be the same on both side. Okay, so now complete the question. हम जस्ट फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं. तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपना इक्वेशन लिखा है, दैट्स द आयोडीन, दैट्स 2Cl2 और कंबाइन होकर बना रहा है ICl प्लस ICl3. ओके, दिस इज द इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले लिखा कि आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मेरे पास 1 मोल जो आयोडीन है वो रिएक्टिंग करता है 2 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ. मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि वो रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ. 2 मोल ऑफ क्लोरीन. जब वो 2 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो 1 मोल ICl बनाता है. देन इट कैन मेक द 1 मोल ऑफ ICl फॉर्म्ड. वो 1 मोल ऑफ ICl का फॉर्मेशन करता है एंड 1 मोल आपके पास ICl3 का भी फॉर्मेशन करता है. बट ये हमने बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखा है. मेरे को डाटा भी दे रखा है तो मुझे डाटा भी यूज करना है. डाटा के लिए मैं यूज करने वाली हूँ अपना बेसिक फॉर्मूला, दैट्स द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो होता है वो है आपके पास गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास बाय मोलर मास. सो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करते हैं. एज गिवन इन द क्वेश्चन, आपके पास जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है आयोडीन का, यानी कि जो आपको गिवन मास है आयोडीन का, वो आपको मेंशन है 254 ग्राम. इट्स अ 254 ग्राम. यस, सो आप इसे लिख सकते हैं, दैट्स अ 254 ग्राम. 254 ग्राम. इवन जो आपको गिवन मास है आपको क्वेश्चन में आयोडीन के बाद अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के लिए जो गिवन मास है दैट्स द 142 ग्राम. सो बेसिकली आप आराम से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देयरफॉर अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन को फाइंड आउट करती हूँ. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन गिवन कितना है, 254. और आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना वो भी 254 होता है. सो सॉल्व करके 1 आ जाएगा. तो बेसिकली आयोडीन के तो 1 ही मोल आ गए. ठीक है, 1 मोल्स आ गए, या 1 मोल आप इसे लिख सकते हैं, दैट्स द 1 मोल. अब मुझे क्लोरीन के लिए फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन. तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन के लिए फाइंड आउट करती हूँ. तो क्लोरीन का कितना गिवन मास आपको दे रखा है 142, बट क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट्स द 71. सो यहाँ से जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आएंगे 2 मोल आ जाएंगे.
यानी कि मेरे पास एज पर क्वेश्चन डाटा हेयर द क्लोरीन एंड द आयोडीन विल बी इन द रेशियो 1:2। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देयरफॉर द आयोडीन और अगर हम क्लोरीन, क्योंकि आयोडीन आपका 1 मोल है और क्लोरीन आपका 2 मोल है। सो बेसिकली यहाँ पर हम लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट तो यूज नहीं कर सकते। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का अगर हम यूज करते हैं, हम यही कहेंगे कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन कि 1 मोल जो है मेरा, द 1 मोल ऑफ आयोडीन, मेरे पास 1 मोल ऑफ आयोडीन है, रिएक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ। और ये चीज हमने पहले ही ऑलरेडी प्रूव कर दी है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि हम यहाँ कह रहे हैं कि टोटल मास ऑफ ईच टाइप ऑफ द एटम विल आल्सो बी द सेम ऑन बोथ साइड। सो आप देख सकते हैं कि ये आपका 1 मोल था, ये आपका 2 मोल था, तो फॉर्मेशन कितना होगा, 1 मोल ऑफ ICl इन द 1 मोल ऑफ ICl3। सो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे डाटा एज पर क्वेश्चन डाटा भी से फाइंड आउट किया 1 मोल के अकॉर्डिंग। So basically मैं लिख सकती हूँ as according to the reaction the stoichiometric of the 1 mole of iodine is producing the 1 ICl and the 1 ICl3. It means that according to reaction, you just write that the according to the reaction 1 mole iodine, 1 mole of iodine is producing 1 mole of ICl, 1 mole of ICl and 1 mole ICl3, 1 mole ICl3, because this is in a same ratio, जैसा आपको दे रखे उसी रेशियो में। therefore ICl3 जो ऑब्टेन हुआ है, ICl3 जो आपका ऑब्टेन हुआ है यहाँ पर कितने मोल ऑब्टेन हुआ है, दैट्स अ 1 मोल। और अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ICl कितना ऑब्टेन हुआ है, तो मेरे पास जो ICl ऑब्टेन हुआ है वो भी कितना हुआ है, 1 मोल ही ऑब्टेन हुआ है। सो बेसिकली जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट्स द 111, या B इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 मोल ऑफ ICl एंड द 1 मोल ऑफ ICl3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।